नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भावनाओं को समझने और संभालने के बारे में। जी। इसके लिए हमने मास्टर योर इमोशंस किताब के कुछ क्या कहते हैं ज़रूरी हिस्सों को देखा है। हाँ। मकसद ये है कि हम समझें कि ये भावनाएं आखिर हैं क्या, बिल्कुल। इनकी ताकत क्या है और इन्हें अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और अक्सर होता ये है कि हम अपनी भावनाओं में ना बस बह जाते हैं, ये समझते नहीं कि वो आ कहाँ से रही हैं। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं दिमाग की एक खास आदत से। ये जो नकारात्मकता की तरफ झुकाव होता है ना। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब हमारा दिमाग आज भी वो पुराने वाले सर्वाइवल मोड में जी रहा है। हाँ बिल्कुल। हमेशा खतरा ढूंढता रहता है, चाहे वो असल में हो या ना हो। एकदम सही कहा। ये हजारों साल पुराना सिस्टम है। अब देखिए, पहले शायद शेर का खतरा होता था, आज वो नहीं है। हाँ। लेकिन दिमाग के लिए बॉस की डांट हो या ट्रैफिक जैम, वो उसे भी एक तरह के खतरे की तरह ही देखता है। असल खतरों और मन के बनाए खतरों में फर्क नहीं कर पाते कई बार, इसी पुराने सिस्टम की वजह से। हाँ, काफी हद तक। और यहीं पर वो बात आती है कि भावनाएं मजबूत कैसे होती हैं। अच्छा। किताब में एक सूत्र जैसा बताया गया है, व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन, हाँ। फिर पहचान आइडेंटिफिकेशन, और फिर दोहराव माने रेपिटेशन। व्याख्या, पहचान और दोहराव। जी, ये तीनों मिलकर किसी भावना को बहुत मजबूत बना देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कोई घटना या विचार वो अपने आप में शायद उतना शक्तिशाली नहीं है। सही। शक्ति हम उसे देते हैं अपनी व्याख्या से, उससे जुड़कर और फिर उसे बार बार सोचकर। बिल्कुल। चाबी काफी हद तक हमारे हाथ में ही है। असलियत वो खुद परेशान नहीं करती। हाँ। परेशान करती है हमारी व्याख्या, वो जो हम मतलब निकालते हैं उसका। सही। परेशानियां या समस्याएं तो तभी बनती हैं जब हम उन पर ध्यान टिकाते हैं, उन्हें पास्ट या फ्यूचर से जोड़ते हैं, या फिर उन्हें समस्या का लेबल देते हैं। और इसी से जुड़ी एक और राहत की बात है शायद कि भावनाएं स्थायी नहीं होती। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। हाँ। भावनाएं आती जाती रहती हैं, वो परमानेंट नहीं है। ये भी गुजर जाएगा वाली बात। हाँ हाँ। हम अपनी भावनाएं नहीं है, हम वो चेतना है, वो अवेयरनेस जो इन भावनाओं को आते जाते देखती है। अच्छा। हाँ, अगर कोई नेगेटिव भावना बार बार आ रही है, बहुत परेशान कर रही है, तो वो जरूर किसी गहरे मुद्दे या शायद जीवन में किसी बदलाव की जरूरत का संकेत हो सकती है। उसे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हुई अंदरूनी दुनिया की बात। लेकिन क्या कुछ बाहरी चीजें भी हैं, मतलब प्रैक्टिकल चीजें जो सीधे हमारे मूड पर असर डालती हैं? हाँ बिल्कुल है। स्रोत खास तौर पे 3 चीजों पर जोर देते हैं। क्या है वो? नींद, शारीरिक मुद्रा यानी बॉडी पोस्चर, और व्यायाम। ओके, नींद का तो समझ आता है, कम सोएं तो चिड़चिड़ापन रहता ही है। हाँ बिल्कुल। नींद की कमी साफ तौर पर मूड खराब करती है। और बॉडी पोस्चर का भी बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। हार्वर्ड की एक स्टडी है, अच्छा। वो बताती है कि सिर्फ 2 मिनट आत्मविश्वास वाला पोज अपनाने से, जैसे सीधे तनकर खड़े होना, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है। सिर्फ 2 मिनट में? कमाल है, ये तो कभी भी कर सकते हैं। और व्यायाम? व्यायाम का भी बहुत गहरा असर है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में तो ये भी पाया गया है कि नियमित व्यायाम, यहाँ तक कि हल्का टहलना भी, हाँ। वो हल्के डिप्रेशन के इलाज में एंटी डिप्रेसेंट दवाओं जितना ही प्रभावी हो सकता है। वाह, मतलब दवा जितनी असरदार। हाँ, कुछ मामलों में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मिलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। सही बात है। इन सब के अलावा एक और पहलू था जिस पे किताब ध्यान दिलाती है, अहंकार। ईगो। उसका क्या कनेक्शन है भावनाओं से? हाँ, अहंकार, जिसे हम अपनी मैं की कहानी या पहचान कह सकते हैं, वो अक्सर तुलना में जीता है। तुलना में? हाँ, हमेशा। और ज्यादा चाहता है, दूसरों से वैलिडेशन चाहता है। और जब हम अपनी किसी पहचान से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, जैसे अपने विचारों से, अपनी नौकरी से, अपने रिश्तों से या अपने शरीर से ही, तो उससे जुड़ी कोई भी चुनौती या आलोचना हमें गहरी भावनात्मक चोट पहुंचा सकती है। अहंकार को चोट लगती है। और इसका तोड़ शायद आत्मजागरूकता है, सेल्फ अवेयरनेस। बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं कि अहंकार और जागरूकता, ये दोनों एक साथ टिक नहीं सकते। अच्छा। जैसे जैसे हम अपनी भावनाओं, अपने विचारों के प्रति सजग होते जाते हैं, उन्हें बस देखना शुरू करते हैं बिना उनसे चिपके, तो अहंकार का जो भ्रम है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, तो मोटी बात यह है कि भावनाएं गाइड तो हैं, शक्तिशाली भी हैं। हाँ। लेकिन उनकी शक्ति हमारी व्याख्या, पहचान और दोहराव से बनती है। वो स्थायी नहीं है, मेहमानों की तरह आती जाती हैं। बिल्कुल।
और हम उनसे बढ़कर हैं, हम वो देखने वाले हैं। सही। और साथ ही नींद, बॉडी पोस्चर, व्यायाम जैसी आदतें हमारे मूड पर सीधा असर डालती हैं। हाँ, ये प्रैक्टिकल टिप्स बहुत काम के हैं। और अहंकार की भूमिका को समझना भी जरूरी है। ये सारी समझ हमें नेगेटिव भावनाओं से डरने के बजाय उन्हें शायद सीखने और आगे बढ़ने के मौके की तरह देखने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। क्या हो अगर हम अपनी मुश्किल भावनाओं से लड़े नहीं, बस उन्हें ऐसे संदेशवाहक या मेहमान समझें जो हमें कुछ बताने या सिखाने आए हैं। सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार तक अपनी भावनाओं के साथ इस सफर को जारी रखिए। नमस्कार। नमस्कार।